वो कहते हैं कि हर एक बार वो जीतते आए हैं, फिर वो जीतेंगे, लेकिन वो परिस्थिति बस हमेशा जीतते आए। इससे लोग कह रहे हैं कि बाहुबली लोग उतरे हैं, तो अगर अनंत सिंह बैड एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं तो ललन सिंह कैसे हैं? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि दोनों बाहुबली हैं। लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान के कार्यक्रम में ओपन गाली देने का काम किया था अनंत सिंह को। काम हम नहीं किए हैं क्या, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले भी। देखिए, वो बेचारे काम का जानकारी ही उनको नहीं है कि काम कैसे होता है, ना वो विधानसभा में कुछ बोलते। कई जगहों पर तो बहुत सारा लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मनोज जी को टिकट मिलता तो और लड़ाई आसान होता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हमारा तो सिलेंडर मिल रहे हैं, यहाँ के किसान बताते हैं हमारा तो 6,000 रुपया आ जाओ अकाउंटे में। जी। गरीब लोगों के पास जाते हैं, हमरा केकरो से पैसा लेवे के जरूरत नहीं हो, सब छोड़ दा, ये सब पैसा कौड़ी वाला हवा। नेताजी पैसा कौड़ी वाला हवा छोड़ दा, हमरा खाए भर गेहूँ चावल मोदी जी दे दे हकीन, घरा फ्री में पहुँचा दे हकीन। तो ये चलते हमरा पैसा कौड़ी से मोह नहीं से हमरा भाजपा के अपनी वोट देवे, बड़ी उनकर ऋण खेले। जो प्रत्याशी हैं वो तो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और अभी आप कैमरे स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं, परिचय है इनका मनोज कुमार, जो भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। और हम लोग मोकामा उपचुनाव को कवरेज करने के लिए पहुंच चुके हैं। मोकामा उपचुनाव में अभी चुनाव चल रहा है। बिहार में 2 सीटों पर चुनाव है, जैसा कि गोपालगंज और मोकामा। मोकामा सीट पर अभी हम लोग चुनाव को कवरेज कर रहे हैं। मनोज कुमार जी खुद कैंडिडेट होने वाले थे और इनका नाम भी गया था, तो अभी हम चैनल पर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या माहौल है सर? माहौल तो यहाँ अभी तक जो समझ में आ रही है कि कोई लड़ाई है ही नहीं यहाँ जी। यहाँ जो इस कंस्टिट्यूएंसी की संरचना है जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल संरचना ही है इस विधानसभा का जी। और यहाँ करीब 17 सालों से यहाँ के जो भी मतदाता हैं जी, वो कमल का फूल देखना चाहते हैं थे जी। और संजोगवश यहाँ कमल का फूल मिल गया है, तो यहाँ के मतदाता ने अपना मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी ही आपको, आप घूमेंगे तो नज़र आएगी, दूसरी किसी पार्टी आपको नज़र ही नहीं आएगी। अभी हम लोग घूम रहे हैं कई जगहों पर, तो बहुत सारा लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मनोज जी को टिकट मिलता तो और लड़ाई आसान होता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संरचना को आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सारे लोग अपना प्रयास करते हैं, सारे लोग उसी दमखम के साथ लगते हैं, लेकिन वो जो कमल का निशान है ना, फूल छाप निशान, जिनके भी हाथ में थमा दिया जाता है, फिर वहाँ कैंडिडेट शब्द खत्म हो जाता है, फूल छाप फूल छाप फूल छाप केवल रह जाता है और फूल के तरफ सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। अभी जो प्रत्याशी हैं वो तो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। देखिए, वो पहले बहुत 2-4 बार चुनाव लड़ चुके थे, उनकी एक अच्छी पकड़ पर्सनल भी थी, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। एक हवा सा है कि अनंत सिंह लगातार जीतते आए हैं, इस बार भी जीतेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते हैं कि हर एक बार वो जीतते आए हैं, फिर वो जीतेंगे, लेकिन वो परिस्थिति बस हमेशा जीतते आए हैं। और 2005 और 2005 से 10 वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के अलायंस में चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थी, इसके चलते वो चुनाव जीते थे। अब तीसरी चुनाव पर आइए, उस समय परिस्थिति ये बनी कि लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान के कार्यक्रम में ओपन गाली देने का काम किया था अनंत सिंह को। तो जितने भी मोकामा विधानसभा के मतदाता थे, उन्होंने कहा जब मेरे समाज के आदमी को लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान के मंच से गाली दिया है तो मैं दिखाऊंगा। यहाँ के मतदाताओं ने दिखाया और मतदाता उनको जिता करके विधानसभा में भेजा। काम हम नहीं किए हैं क्या, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले भी।
देखिए, वो बेचारे काम का जानकारी ही उनको नहीं है कि काम कैसे होता है। ना वो विधानसभा में कुछ बोल पाते हैं, ना वो किसी सचिवालय में घूम घूम, जो विधायक का काम होना चाहिए कि मेरे पूरे विधानसभा में कौन सा रोड खराब है, कौन सा गली खराब है। चूँकि उनको घूमना है नहीं, उनको रोड से, चूँकि वो 70 गाड़ी से चलते हैं तो कोली खिड़की में वो जा नहीं सकते हैं। उनका जो चरित्र है आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, उसके चलते उनको सेफ्टी के चलते गली गली वो जा नहीं सकते हैं कि किधर से कौन अटैक कर देगा, काहे कि वो भी बहुत लोगों के साथ कुछ इस ढंग की व्यवहार किए हुए हैं, इसलिए वो रोड से गुजरते हैं। तो NH, पहले NH था, आज RCD है, तो ये तो बढ़िया ऐसे ही बना हुआ है। तो उनको लगता था कि यही विकास है। विकास विधायक का काम है नली गली का एक एक रोड जो कनेक्टिंग करे, टोला से गांव को जोड़े, गांव से टोला को जोड़े, दलित बस्ती को NH से जोड़े, जो छोटा बड़ा कस्बा है उसको RCD से जोड़े। तो ये सब से उनको कोई मतलब था नहीं। वो बोलने वाले थे नहीं कि विधानसभा में अपने विधानसभा का कोई बात को उठाते, जिसके चलते विधानसभा में कोई फर्क पड़ता। इसलिए उन विकास नाम पर तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अच्छा, दोनों तरफ से लोग कह रहे हैं कि बाहुबली लोग उतरे हैं, तो अगर अनंत सिंह बैड एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं तो ललन सिंह कैसे हैं? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि दोनों बाहुबली हैं। देखिए, हम लोग ललन सिंह को आज तक कभी नहीं देखे कि वो 20 गाड़ी और 25 गाड़ी से, हम तो सब दिन देखे यहाँ जो भी मरनी हरनी शादी ब्याह एक ही गाड़ी से सब दिन घूमते देखे। आप किसी से भी पूछिएगा, जनता लोग बताएंगे वो एक ही गाड़ी से घूमते। अब क्या पीछे थे, और वो कैंडिडेट भी नहीं है, कैंडिडेट सोनम देवी है, उन पर कोई आपराधिक तो यहाँ भी तो सर अनंत सिंह कैंडिडेट नहीं है। नहीं, तो उन पर मामला है, आपको जानकारी लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ मामला उन पर है, लेकिन सोनम देवी पे कोई मामला भी नहीं है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट होगी तो यहाँ तो कैंडिडेट नहीं देखता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो कमल का फूल देखता है, कमल का फूल देखता है और कमल के फूल पर ही अपना मोहर लगाता है। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे कि कभी मोकामा को मिनी कोलकाता कहा जाता था, रोजगार यहाँ बड़ी मात्रा में रहता था, ये कौन इसके लिए दोषी है जो यहाँ की सारी कल कारखाने बंद हो गए? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, चूँकि वो यहाँ से जीवन का दूसरा प्रतिनिधित्व जी, पहला बार वो विधायक हरनौत से हुए थे, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो बाढ़ से हुए लोकसभा से, तो मोकामा विधानसभा भी उसी बाढ़ लोकसभा का पार्ट था। तो उनकी दायित्व थी यहाँ की विकास, और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बता दूं, राजनीति का जन्म बता देता हूँ आपको कि वो और विजय कृष्ण जी कांख में झोला लेकर के टाल योजना के चलते ही अपनी राजनीति करते थे, और पूर्व में यही भाजपा के सहयोग से वो कृषि मंत्री भी रहे भारत सरकार में, लेकिन फिर भी टाल योजना के नाम पर उनके कान पे जू तक नहीं रेंगा। टाल योजना टला ही रह गया, टला ही रह गया, आज तक टला ही रहा, जबकि मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के नेता हैं, दर्शकों से जो भी यहाँ मोकामा के लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील करना चाहेंगे कि बहुत बड़ा ये जो कमल फूल आया है, और जो भारत के भाग्य विधाता आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के हाथ को मजबूत करें यहाँ के मतदाता, और यहाँ जो उन्होंने लाभ देने का पूरे भारतवर्ष में काम किया है, हमारे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भी इतने सारे लाभुक हैं। हम जब जा रहे हैं तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो स्वतः बताते हैं कि हमारा तो सिलेंडर मिल रहे हैं। यहाँ के किसान बताते हैं हमारा तो 6000 रुपया आ जा हो अकाउंटे में। जी। गरीब लोगों के पास जाते हैं, हमरा केकरो से पैसा लेवे के जरूरत नहीं हो, सब छोड़ दा, ये सब पैसा कौड़ी वाला हवा, नेताजी पैसा कौड़ी वाला हवा छोड़ दा, हमरा खाए भर गेहूं चावल मोदी जी दे हकीन, घरा फ्री में पहुंचा दे हकीन, तो चलते हमरा पैसा कौड़ी से मोह नहीं।
से हमरा भाजपा के अबरी वोट देवे दा, बड़ी उनकर ऋण खैले ये नरेंद्र मोदी जी के, हमरा ऋण चुकावे दा। इसी पर यहाँ का मतदाता पूरी तरह से भाजपा को जिताने के लिए आगे आगे चल रही है। हम लोग नेता लोग पीछे पीछे चल रहे हैं और मोकामा विधानसभा के मतदाता हमसे 4 कदम 5 कदम आगे आगे मत देने के लिए ललायित हैं कि जल्दी से 3 तारीख आए कि हम लोग कमल फूल पर बटन दबाएं और जो भी भाजपा की कैंडिडेट हैं सोनम देवी, उनको विजय तिलक लगा करके विधानसभा में भेजें। तो ये हमारे साथ थे मनोज कुमार, जो कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। कैमरामैन बिक्की के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।